नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे धार्मिक फाइव 813 चैनल पर। आज हम एक बहुत ही आवश्यक और जीवन को दिशा देने वाले विषय पर चर्चा करने वाले हैं, और वह यह है बच्चों को धार्मिक संस्कार कैसे दें। जीवन में संस्कारों का उतना ही महत्व है जितना शरीर में प्राणों का। अगर बचपन में ही सही संस्कार दिए जाएं तो वही बच्चा बड़े होकर परिवार, समाज और राष्ट्र की रीढ़ बन जाता है। संस्कार केवल पूजा पाठ करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सोचने, बोलने और व्यवहार करने की आदत है जो हमें मानवता और धर्म के मार्ग पर ले जाती है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही बचपन में दिए गए संस्कार बच्चे के पूरे भविष्य को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बच्चा सीखता कहाँ से है। बच्चा सबसे पहले अपने माता पिता और घर के वातावरण से सीखता है। माता पिता ही उसके पहले गुरु होते हैं। यदि घर का वातावरण धार्मिक, शांतिपूर्ण और सकारात्मक होगा तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। यदि घर में झगड़े होंगे, नकारात्मक बातें होंगी, टीवी और मोबाइल का बहुत ज़्यादा अत्यधिक उपयोग होगा तो बच्चा भी उसी दिशा में ढल जाएगा। इसलिए कहते हैं सबसे पहला कदम यह है कि माता पिता खुद अपने आचरण में धर्म और संस्कार लाएं। बच्चे को केवल यह मत कहें कि सत्य बोलो, बल्कि स्वयं भी सत्य बोलकर दिखाएं। सेवा करो कहने की बजाय खुद सेवा करके दिखाएं। बच्चे वही सीखता है जो वह रोज देखता और अनुभव करता है। बच्चों के लिए घर का वातावरण धार्मिक और सकारात्मक बनाने के लिए छोटे छोटे प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना, स्नान के बाद छोटा सा दीपक जलाना, परिवार के साथ मिलकर आरती करना, भोजन से पहले प्रार्थना करना। अगर आप बच्चे को इन छोटी आदतों में शामिल करोगे तो यह उनके मन पर गहरा प्रभाव डालेंगी। त्योहार का भी विशेष महत्व है। आजकल बच्चे त्योहार को केवल छुट्टी और मिठाई खाने तक समझते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें बताएं कि दीपावली केवल पटाखे फोड़ने का पर्व नहीं है, बल्कि यह अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि एक दूसरे की रक्षा और विश्वास का प्रतीक है। तो बच्चा इन त्योहारों को केवल मज़े की चीज़ न मानकर उन्हें आत्मसात करेगा। बच्चों को कहानियों से बहुत लगाव होता है। वे उपदेश से ज़्यादा कहानियाँ और उदाहरण से सीखते हैं। अगर हम उन्हें रामायण की कहानियाँ, श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ, प्रहलाद की भक्ति, हनुमान की निष्ठा और महाभारत के युधिष्ठिर की सत्य निष्ठा सुनाएं तो वे बहुत प्रभावित होंगे। रात को सोने से पहले यदि माता पिता रोज 5-10 मिनट निकाल कर बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाएं तो यह धीरे धीरे उनके भीतर संस्कार के बीज बो देगा। उदाहरण के लिए आप उन्हें बता सकते हैं कि कैसे नन्हे प्रहलाद ने अपने पिता के विरोध के बावजूद भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। इससे बच्चा सीखेगा कि आस्था और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए। संस्कार केवल धार्मिक कर्मकांड तक
सीमित नहीं हैं, बल्कि यह जीवन की हर छोटी बड़ी आदतों में झलकते हैं। जैसे बच्चों को यह सिखाना कि खाने से पहले भगवान को धन्यवाद दें, पानी पीते समय ओम का स्मरण करें, बड़े बुजुर्गों का आदर करें, किसी की मदद करें, जानवरों और पेड़ पौधों के साथ प्रेम करें। जब बच्चा ये सब छोटी बातें रोज करता है तो उसका मन करुणा और दया से भर जाता है। यही सच्चा धर्म है। आजकल एक बड़ी चुनौती यह है कि बच्चे मोबाइल, टीवी और इंटरनेट से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इन्हें भी संस्कार देने के साधन बना सकते हैं। जैसे बच्चों को भक्ति गीत सुनाना, एनिमेटेड धार्मिक कहानियाँ दिखाना, गीता और पुराण की सरल कहानियों वाले वीडियो दिखाना। योग और ध्यान भी बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है। आप उन्हें 5 मिनट की ओम ध्यान प्रैक्टिस कराएं। इससे उनका मन शांत होगा और उनका ध्यान केंद्रित रहेगा। ध्यान रहे कि धर्म बच्चों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर बच्चा सवाल पूछता है, भगवान कहाँ रहते हैं, आरती क्यों करते हैं, मंत्र का क्या मतलब है, तो धैर्य से और सरल भाषा में उत्तर देना चाहिए। यदि हम बच्चों को जबरदस्ती कराएंगे तो वे धर्म से दूर हो जाएंगे, लेकिन यदि हम उन्हें समझाएंगे और अनुभव कराएंगे तो वे स्वेच्छा से इन आदतों को अपनाएंगे। माता पिता को चाहिए कि समय समय पर बच्चों को सेवा और दान में शामिल करें, जैसे किसी गरीब को भोजन देना, किसी अनाथालय में फल बांटना, पेड़ लगाना। इससे बच्चा सीखेगा कि धर्म केवल मंदिर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी भी धर्म का हिस्सा है। अब बात करें अनुशासन और स्वतंत्रता के संतुलन की। बच्चों को बहुत अधिक ढील देना भी सही नहीं और बहुत अधिक दबाव डालना भी सही नहीं। उन्हें प्रेम से दिशा दीजिए, उन्हें गलत और सही में फ़र्क सिखाइए, लेकिन निर्णय करने की क्षमता भी दीजिए। जब बच्चा स्वयं सोचकर सही चुनाव करता है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और संस्कार गहरे हो जाते हैं। संस्कार देने का एक और तरीका है बच्चों को सत्संग और आध्यात्मिक यात्राओं में साथ ले जाना। अगर आप उन्हें किसी साधु संत का प्रवचन सुनाएंगे या किसी मंदिर तीर्थ यात्रा पर ले जाएंगे तो उनका मन इन बातों की ओर आकर्षित होगा। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जाता है कि बच्चों को धार्मिक संस्कार देना केवल मंत्र सिखाना या पूजा पाठ करना ही नहीं है, बल्कि उन्हें सत्य, अहिंसा, करुणा, सेवा और कृतज्ञता का मार्ग दिखाना है। अगर बचपन से ही ये संस्कार दिए जाएं तो आने वाली पीढ़ी न केवल धार्मिक होगी बल्कि समाज के लिए उपयोगी, जिम्मेदार और आदर्श नागरिक बनेगी। यह माता पिता का सबसे बड़ा अपने बच्चों के प्रति उपहार यह है कि यही हमारा धर्म परंपरा की सबसे बड़ी पहचान है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो और डेली नई नई वीडियो आप हमारे चैनल से पाने के लिए हमारे चैनल धार्मिक वाइब्स 813 को
लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।